तो जिम जाने का प्लान बन रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि भाई शुरू कहाँ से करें। अगर ऐसा कुछ है तो ये चर्चा बिल्कुल सही जगह पर हो रही है। आज हम मिलकर देखेंगे कि जिम में पहला महीना असल में कैसा होना चाहिए ताकि शुरुआत एकदम सही हो। जिम में पहला महीना। हाँ, ये शब्द सुनते ही ना मन में एक अजीब सी एक्साइटमेंट और थोड़ी सी घबराहट दोनों एक साथ होती हैं, है ना? और अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। जो भी पहली बार जिम की दुनिया में कदम रखता है उसे यही कंफ्यूजन होती है कि आखिर करना क्या है। अच्छा, तो क्या ये वो सवाल हैं जो अक्सर मन में घूमते हैं कि कौन सा वर्कआउट फॉलो करें? ये मसल पंप क्या बला है? सांस कैसे लेनी है? और ये जो दर्द हो रहा है, ये नॉर्मल भी है या नहीं? ओवर ट्रेनिंग क्या होती है? बहुत बढ़िया, क्योंकि आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे ताकि फिटनेस की ये यात्रा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शुरू हो सके। तो चलिए, इस सारी कंफ्यूजन को दूर करते हैं एक जबरदस्त और एकदम स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ। ये रहा पहले महीने का पूरा रोड मैप। देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही असरदार प्लान है। इसे कहते हैं डबल बॉडी पार्ट स्प्लिट। इसका मतलब सीधा सा है, हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग होगी, हर मसल ग्रुप पर 2 बार काम होगा और 7वां दिन कंप्लीट आराम। और हाँ, ये आराम बहुत बहुत जरूरी है ताकि बॉडी ठीक से रिकवर हो सके और मसल्स बन सके। और एक बात गांठ बांध लीजिए, सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। ये सिर्फ एक हफ्ते का प्लान नहीं है, ये पूरे पहले महीने की गाइड है। इसी रूटीन पर टिके रहने से एक ऐसी मजबूत नींव तैयार होगी जो आगे सालों तक काम आएगी। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या करना है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि कैसे करना है, मतलब हर एक्सरसाइज को सही तरीके से कैसे किया जाए। इस एक लाइन को ना अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। शुरुआत में वजन से कहीं ज्यादा जरूरी है सही फॉर्म, सही टेक्निक। ये ना सिर्फ चोट से बचाएगी बल्कि लंबे समय में बेहतर और तेज रिजल्ट्स भी देगी। ये 4 नियम जिम में सबसे अच्छे दोस्त हैं। वजन उतना ही हो जिसे कंट्रोल कर सके, हर मूवमेंट धीरे धीरे और एकदम सधी हुई हो। जब बाइसेप कर्ल करें तो पूरा ध्यान सिर्फ बाइसेप्स पर होना चाहिए। इसी को तो कहते हैं माइंड मसल कनेक्शन। और हाँ, हर रेप को पूरा करें, आधा अधूरा काम बिल्कुल नहीं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे शब्दों की जो जिम में अक्सर सुनने को मिलते हैं और जो शुरू शुरू में काफी कंफ्यूज कर सकते हैं। मसल पंप, इसके बारे में जरूर सुना होगा। अरे ये कुछ और नहीं, बस वर्कआउट के दौरान मसल्स में खून का बहाव बढ़ जाने से होने वाला भारीपन है। और ये एक बहुत अच्छा साइन है कि सही मसल पर काम हो रहा है। बस याद रखिए, ये एहसास टेम्परेरी होता है। और वर्कआउट के अगले दिन होने वाला वो मीठा मीठा दर्द, उसे कहते हैं मसल सोरनेस। इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि मांसपेशियां खुद को रिपेयर कर रही हैं और पहले से ज्यादा मजबूत बन रही हैं। ये तो प्रोग्रेस का एक हिस्सा है। लेकिन एक मिनट, हर दर्द अच्छा नहीं होता। मांसपेशियों में जलन वाला दर्द जो सेट के आखिर में होता है वो अच्छा है, लेकिन अगर किसी जॉइंट में जैसे घुटना या कंधे में तेज चुभने वाला दर्द हो तो वो बुरा दर्द है। जैसे ही ऐसा महसूस हो, एक्सरसाइज को तुरंत रोक दें। और आखिर में कुछ बहुत जरूरी आदतें। जब वजन उठाएं तो सांस बाहर छोड़ें, इससे ताकत मिलती है। अपना वर्कआउट 1 घंटे के अंदर खत्म करने की कोशिश करें ताकि शरीर पर ज्यादा स्ट्रेस न पड़े। हो सके तो रोज एक ही टाइम पर जाएं, इससे बॉडी को आदत हो जाती है। और हाँ, वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करना कभी कभी ना भूलें, ये रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। तो अब सारी जानकारी हाथ में है और एक ठोस प्लान भी तैयार है। ये सिर्फ जिम जाने के बारे में नहीं है, ये एक मजबूत और टिकाऊ नींव बनाने के बारे में है जिस पर फिटनेस का एक शानदार महल खड़ा किया जा सकता है। और हमेशा इस बड़ी पिक्चर को याद रखना है, जिम सिर्फ बॉडी बनाने की जगह नहीं है। ये ओवरऑल हेल्थ को, मतलब हमारी फिजिकल, मेंटल और मेडिकल फिटनेस, इन तीनों को बेहतर बनाने का एक जरिया है। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ अपने लिए कैसी नींव बनाई जाएगी। ये यात्रा आपकी है और आज ही, अभी ही पहला कदम उठाने का सबसे अच्छा समय है। तो चलिए शुरू करते हैं।